दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। टॉस के लिए रुक जाए दोनों कैप्टन। ऑल टॉस आप लोग और हट जाए, जितने भी दर्शक है वहां से पीछे से हट जाए। केएमसीसी के कप्तान जितेंद्र सर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का अच्छा, काली मंदिर ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। जी हाँ, पिछले मैच में भी यही फैसला था, तो मैच को काफी क्लोज ले गए थे काली मंदिर। तो अब देखना होगा कि कहां तक ये निर्णय सफल होता है। और बार को फाइन लेके समय मोड़ा है, जब तक मिड विकेट से दौड़ कर आते हैं मनोज। पूरा मौका था अपना छोर बदलने का और साथ छोरी और इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से केवल रोक भर दिया गया। हाँ, फिर से अच्छी गेंद, फिर से उसी खिलाड़ी के हाथों में, फिर से वही उसी प्रकार की गेंदबाजी, कोई नुकसान नहीं। तो लगातार दूसरा डॉट गेंद, स्कोर अभी भी 1 पे रुका हुआ। फिर से अच्छी गेंद, इस बार फिर के हल्के हाथों से गेंद की लाइन तक पहुंचे और रोक भर दिया गया। खुद बॉलर थ्रो में गेंद को फील कर लिया गया। पहला ओवर फेंका जा रहा है पहली बारी का। मुन्ना मेंडिस गेंदबाजी का भार लेकर सामना करेंगे अतुल। आज बार दिल में खेला है गेंद को, एक टप्पे के बाद गेंद चली गई। फाइनल शॉट अतुल के द्वारा, क्योंकि अतुल को देखने को मिला है पिछले 3 मैचों से कुछ खासा स्कोर कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन टीम का उन पे भरोसा। आज देखना होगा उनकी पारी को। फिर से मुन्ना मेंडिस तैयार होते हुए, स्कोर 5 रन। फिर से अच्छी गेंद, बार हल्के हाथों से केवल गेंद को ड्राइव किया था मिड ऑन के क्षेत्र में और वहां पे डायरेक्ट थ्रो, काफी अच्छा थ्रो यहाँ पे। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत यहाँ पे आयुष 11 द्वारा। जो दर्शक यहाँ देर से आए हैं उनको फिर से बता दो, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है आयुष 11 और केएमसीसी के बीच। केएमसीसी के कप्तान जितेंद्र सर ने पहले टॉस जीता और अतुल रॉय मनोज का। अच्छी गेंद इस बार कट कर दिया है कवर की दिशा में, उस और खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील कर लिया गया आसानी के साथ, लेकिन 1 रन दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। इसको बताया 7 रन बिना किसी नुकसान के। अब सामना करेंगे सारे। और इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ललचाती हुई स्लो गेंद थी। हालांकि स्वीप खेलने के लिए बल्ले पैर को जमीन में जरूर टिकाया था, लेकिन गेंद की गति से भाग गए और अंतिम समय में बल्ले को सिर्फ रोक भर दिया गया गेंद की लाइन तक लाकर। कोई नुकसान नहीं। इसी बीच और इस बार गेंद हवा में जरूर बिछोड़ गए। 2 खिलाड़ी के बीच से गेंद जा रही है, उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं। दोनों बल्लेबाज ने पूरा कर लिया, हालांकि थोड़ी सी स्लो रनिंग बिटवीन। यहाँ पे चाहते तो 3 रन भी और आसानी के साथ मिल जाता था, लेकिन 2 रन से संतुष्ट। यहाँ पे 9 रन को मिलाकर स्कोर। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है, मनोज गेंदबाजी का भार लेकर सामना कर रहे हैं सारिम से। जी हाँ, पिछले मैच में सुबह में भी ने धागा खोल दिया था बॉलरों का, तो इमर्जिंग प्लेयर अभी एपीएल के सुबह में भी आगे चल रहे हैं। इसी बीच फिर से मनोज चले सारिम के लिए। इस बार बाहर जाती हुई गेंद, खेलने का पूरा प्रयास। एक अपील छोटी सी केवल कीपर के द्वारा, अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम नकार दिया गया अंपायर सोनू के द्वारा। कोई नुकसान नहीं। नहीं बोलना चाहिए, एम्पायर को पता होना चाहिए। इस बार हवा में गेंद है,
मिड ऑफ की तरफ खेला गया शॉट, खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, शायद नहीं रोक पाएंगे, गेंद चली गई, सीमा हो गया बाहर 4 रन के लिए। अच्छा प्रयास था लेकिन असफल रहा और खूबसूरत शॉट यहाँ पे सारिम सिट का, स्कोर पहुंचाया 13 रन। गाना वाना बजाते रहो, स्कूटर वाला गाना, दिलों का स्कूटर मेरा स्कूटर बजाओ। तैयार होते हुए फिर से सामना करेंगे, फिर से सारिम काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अच्छा स्कोर अब तक पिछले दोनों मैच में इन्होंने लगाया। हाँ, इस बार गेंद पैड पे आके लगी थी, चली गई पॉइंट पे खड़े खिलाड़ी के हाथों में। आलोक फील्डिंग करे तो उस ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर का खेल समझ चुका है, स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत यहाँ पे करते हैं और इस बार स्विच हिट लगाने का प्रयास था मिड विकेट के ऊपर से, लेकिन असफल। और इस बार से फ्लिक किया था मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का, अतुल राय के वाले से। वहाँ पे एक लिखते भाई फौजुल्ला साहब ने पहली बार तेरे दी प्यार तेरे तय हो गया रे, यो टूट न जाए सपना सा या सोच फिर तय सो गया रे, मैं खुद सपने में खो गया रे, मन बेराना के हो गया रे। इसी बीच स्टेट में एक गाड़ी है, वो गाड़ी हटा दे। हेलो, स्प्लेंडर गाड़ी, सुपर स्प्लेंडर। मैं लूट लिया लूट लिया लूट लिया। चोट लगी थी खिलाड़ी को, इसके बाद से फर्स्ट एड दी गई। अब उसी फिर अच्छी गेंद इस बार ललचाते हुए बाहर गई, टप्पा बड़ी थोड़ी सी अतिरिक्त और इस बार पॉइंट के ऊपर से चला गया शॉट, एक टप्पा दो टप्पा बॉल के बाहर 4 रन के लिए। इसको छलांग लगाता हुआ 23 रन। तीसरा ओवर फेंका जा रहा है, अभी भी एक गेंद शेष इस ओवर में। थोड़ी तकलीफ यहाँ पे, जी हाँ, थोड़े से असहज जरूर महसूस कर रहे हैं अतुल राय, कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं। और थोड़ी मेडिकल व्यस्तता चाहिए तो यहाँ पे मौजूद है। इस बीच फिर से मुन्ना मेंडिस इस ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए 10 रन तक उठा चुके हैं और इस बार अच्छी गेंद घूमते हुए अंदर की ओर आई, बैट के मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाने का प्रयास। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर सवा अकबर और लड्डू भाई और सोनू भाई, दोनों ही सीनियर प्लेयर गुड मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के। मनोज आएगा गेंदबाजी का भार लेकर, चौथा ओवर डालेंगे टीम के लिए। इस खेल का दूसरा ओवर सामने है सारिम सिंह, 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं सारिम। 6 गेंदों का सामना किया जिसमें 1 चौका शामिल है। इस बीच मनोज तैयार होते हुए सारिम के लिए और इस बार गेंद को शूट किया है डीप थ्रो है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है जरूर। जीतेन सोरेन आसानी के साथ गेंद को फील कर लेंगे। 1 रन चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाज ने पूरा किया। 24 रन कुल मिलाकर स्कोर बिना किसी नुकसान की अच्छी शुरुआत। आज का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वकार भाई देंगे, प्लाई कॉर्नर के मालिक वकार भाई। आज बार गेंद को काफी हाई और हैंडसम मारा है, गेंद जा रही है, उसे खिलाड़ी जरूर मार रहे हैं और आसानी के साथ गेंद को फील कर लिया। मिड ऑफ के सामने चला जाता है शॉट, शानदार फील्डिंग यहाँ केवल 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा यहाँ पे। मुन्ना मेंडिस के द्वारा काफी काबिल अच्छी फील्डिंग। इस बीच फिर से मनोज चले हाँ भाई, और इस बार यकीनन फुल टॉस थी, फिर से फाइनल के साथ खेला गया शॉट। 1 टप्पे के बाद गेंद चली गई सीमा के बाहर 4 रन के लिए। खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ पे सारिमा और अतुल राय के द्वारा, काफी अच्छी बल्लेबाजी। नो बॉल, जी हाँ ये फिट और यहाँ पे नो बॉल, एक तरफ प्रहार यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे नो बॉल का कोई फायदा नहीं उठा पाया। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहाँ पे। हेलो
आप गया है ना इनका और टिक्का भाई का स्ट्रॉन्ग पॉइंट वही है। चल गया ऑटोमेटिक बोलता ना आप से वही नियम है। हेलो हेलो और ये सफलता मिलता हुआ पहले तो कुछ बचा नहीं। कल कम से कम खाता कम से कम जाते जाते कभी लेके जाए बिसल को है। और ये पहली गेंद पे छक्का 500। आ गया अनस भाई। और ये थोड़ी सी लाइट के कमी की वजह से थोड़ा देर के लिए रोका गया था। और एक विकेट जा चुका है यहाँ पे आइस 11 का सारिम सेठ जी। यहाँ कवर डीप एक्स्ट्रा कवर पे कैच थमा बैठे। ओ अच्छी बॉल यहाँ मनोज की बार बार ये अपील लेकिन नॉट आउट। तो नए बल्लेबाज सानू उर्फ कासिफ। तो अच्छी गेंद थी, इस बार पटकी हुई गेंद थी। गेंद की लाइन तक पहुंच के बल्ला आना चाहते थे लेकिन भाग ने पूरा साथ दिया और सीधे चली गई विकेट कीपर के पास। कोई नुकसान नहीं। 30 के ऊपर गिरा था पहला विकेट। सारिम कवर के ऊपर से छक्का लगाने का प्रयास था लेकिन शॉट सिलेक्शन खराब। शॉट में उतना कोई दम नहीं था, सीधे खिलाड़ी के हाथों में मार बैठे। आईपीएल का टूल। तो पहला झटका लगा। टिपू 5वां ओवर लेकर स्पेल का पहला सामना करेंगे अतुल। और इस बार गेंद को लॉफ करना चाहते थे मैदान के ऊपर से लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पे लगी। गेंद चली गई सीधे खिलाड़ी के हाथों में। 1 रन आसानी के साथ दोनों बल्लेबाज ने चुरा लिया। स्कोर 31 रन। 5वां ओवर चलता हुआ टिपू काफी अच्छी गेंदबाज है। सामना करेंगे अब शानू। इस बार फिर से अच्छी गेंद, फिर से लाभ करना चाहते हैं। टीपू के लिए एक सुनहरा ऑफर है। अगर इस ओवर में वो विकेट लेते हैं तो 51 रुपए का इनाम अनस जमाल की तरफ से दिया जाएगा। जी हाँ, एक बॉलर ने बॉलर को ऑफर दिया है। अच्छी गेंद इस बार अटपटांग ढंग से उछलते हुए गेंद को मोड़ा था लेग साइड की दिशा में। जब तक खुद विकेट कीपर गए शुभम गेंद को फील्ड किया। बल्लेबाज के पास समय था छोड़ बदलने का और 1 रन आसानी के साथ। 32 रन। सालिम के आउट होने के बाद थोड़ी से रणगति पे अंकुश जरूर लगाया यहाँ पे। इसलिए चले टिपू। और यहाँ पे एक मौका, गेंद हवा में लहराई जरूर थी। शुभम लगभग गेंद की लाइन तक पहुंच गए थे, शायद थोड़ी सी एक पल झपकने तक की। स्कोर 32। अच्छी गेंदबाजी और इस बार फिर से वही लाइन की गेंद थी। इस बार देखा समझा और जाने दे सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। इस बार कोई छेड़खानी का प्रयास नहीं। अच्छी गेंदबाजी टीपू की अब तक केवल 2 रन खर्च किए। अगर टीपू बाकी बचे बॉलर में विकेट ले लेते हैं तो 101 रुपए का इनाम। और इस बार अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक ढंग से खेला गेंद को। मवेखिया खिलाड़ी मुन्ना मेंडेस ने गेंद को फेल किया बिना किसी रन, बिना किसी नुकसान के। तो 5 ओवर का खेल समाप्त चुका। स्कोर 32 रन। तो थोड़ा सा रन गति पे पिछले 2 ओवर में अंकुश जरूर लगाया। यहाँ पे केवल 2 रन इस ओवर खर्च किए टीपू ने। काफी अच्छी गेंदबाजी। जितने छक्के लगाएंगे पर छक्के पे 51 रुपए अनस जमाल की ओर से। तोड़ देंगे, अच्छा लग जाएगा इसी बात में। दिलों का स्कूटर है मेरा स्कूटर। चलिए एक बार फिर बॉलिंग एंड में मनोज और बहुत ही अच्छा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलते हुए सुनील ने दौड़ कर फील्डिंग किया। तब तक 1 रन चुराते हुए सानू। और इस ओवर में सानू के लिए ऑफर आया है प्रत्येक छक्के पे 51 रुपए अनस की तरफ से। चलिए इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 33 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। और बहुत ही अच्छा शॉट हवा में देखते हैं, सुनील दौड़ रहे हैं और यहाँ पे कैच मिस होता हुआ। देखते हैं ये कैच कितना भारी पड़ेगा यहाँ पर केएमसीसी को। बहुत बड़ी विकेट थी। अगर ये कैच पकड़ा जाए यकीनन आयुष 11 बैकफुट पे नजर आती है यहाँ से। अब कैच भी किनका छोड़ा है? अतुल रॉय जो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, उच्च कोटि के बल्लेबाज हैं। दूसरा जीवनदान यहाँ पे अतुल रॉय को मिलता हुआ देखते हैं अब यहाँ से जीवनदान का कितना फायदा उठा पाते हैं।
मनोज चले अतुल के लिए, और इस बार फिर से कट कर दिया है। बहुत ही अच्छा गैप कर रहे हैं आलोक दौड़ते हुए, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने यहाँ पर रनआउट दिलाया, लेकिन बहुत ही अच्छा सेफ सुरक्षित पहुंचते हुए क्रीज में 2 रन मिलता हुआ अतुल को, और इन 2 रनों से टीम का खाता बढ़ता हुआ 37 रन। 1 विकेट किए, 2 चौका 1 छक्का शामिल है उसमें, काफी अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि 2 जीवनदान जरूर मिलेगा। अब यहां से जितने भी रन बनाएंगे अतुल, केएमसीसी को चुपेगी। वाइट का सटा हुआ अंपायर सोनू का, थोड़ा दिशा से भटकते हुए मनोज, और आज के 2 बेहतरीन अंपायर सबा अकबर और लड्डू और सोनू, जिन्हें 500 मैचों का अनुभव, खास करके लड्डू के बारे में अगर कहूं मैं, जी हाँ काफी अनुभवी दोनों ही अंपायर। मनोज फिर से, और फिर से बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और चली गई सीधे विकेट कीपर के पास, बिना रन बिना कोई नुकसान के। और 30 रन अभी स्कोर, छठा यानी पावर प्ले का ये अंतिम ओवर फेंका जा रहा है। 38 रन, तो अच्छी गेंदबाजी अब तक यहाँ पे क्या चलती है पावर प्ले में। और इस बार बल्ला फेंका था गेंद की लाइन तक, लेकिन बिना किसी रन के आलोक के द्वारा गेंद को फील कर लिया गया। और इस बार क्लीन बोल्ड, बहुत ही वापसी, जबरदस्त वापसी करते हुए मनोज, कहीं ना कहीं वो कैच भारी नहीं पड़ा केएमसीसी को, बहुत ही बेहतरीन गेंद। अतुल बिल्कुल भी समझ नहीं पाया, इस बॉल को फ्लिक करना चाह रहे थे, लेकिन बॉल मिस हुआ और विकेट पे जाकर लगा, किल्ला उखड़ता हुआ बोल्ड होते हुए। जी हाँ, मिडिल स्टंप पे गेंद फ्लिक करना चाहते थे सिंगल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सिंगल भारी पड़ गया। अतुल की बहुत ही शानदार गेंदबाजी, 3 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने 20 रन खर्च किया और 2 सफलता आपने। और इस बार काफी ज्यादा बाहर थी गेंद, लपेटना चाहते थे मिड विकेट में, लेकिन बैट और बॉल का कोई मिलन नहीं। गेंद टिप्पो गेंदबाजी का भार लेकर तैयार, सामना करेंगे शानू कासिफ। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है टिप्पो को, गेंदबाजी एक्शन में वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर। अच्छी गेंद इस बार, बैट और पैर साथ में ले गए, हल्के हाथ से केवल गेंद को रोका, खिलाड़ी दूर होने के कारण आसानी के साथ सिंगल मिलता हुआ। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर आए हैं तौकी अकबर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तौकी अकबर, बड़े हिट मारने के माहिर, मिड विकेट का पसंदीदा एरिया है, और सामने होंगे एक्सपीरियंस टिप्पू वाली। अच्छी गेंद इस बार नीचे रहती हुई, बैट और पैर साथ में ले गए, हल्के हाथों से केवल रोका, खुद बॉलर में गेंद को फील किया टिप्पू ने, बिना किसी नुकसान के, बिना किसी रन के। 39 रन अभी स्कोर, 7वां ओवर पार के चलता हुआ, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद आयुष 11, थोड़ी सी रन गति में अंकुश जरूर यहाँ पे पिछले 2-3 ओवरों से। फिर से अच्छी गेंद आरे हाथों से खेला, और वहां पे डायरेक्ट हिट लगी है, बहुत ही अच्छा थ्रो, काफी अच्छा थ्रो है मनोज का। बैट्समैन तब तक सेफ अपनी जगह पहुंच चुके थे। हालांकि इस प्रकार की रिस्क भरी रन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी उनके 2 खिलाड़ी पवेलियन जा चुके हैं, तो थोड़ा सा एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पे आयुष 11 के दोनों बल्लेबाजों के बीच। गेंदबाजी तो काबिल तारीफ हो ही रही है यहाँ पे केएमसीसी की गेंदबाजी द्वारा। गेंद थोड़ी देर हवा जरूर थी, लेकिन सीधे खिलाड़ी पॉइंट बनाने रहा 4 रन के लिए, खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट सानू के बल्ले से, गैप में निकलता हुआ 4 रन। जोर दिए हम भाई, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी सानू की, बहुत ही संभल कर खेल रहे हैं, बीच में जब लूज डिलीवरी मिल रहा है तो उसे बाउंड्री के बाहर भी पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, 44 रन स्कोर, 7वां ओवर फेंका जा रहा है टिप्पू के द्वारा। और फिर से गेंद को धकेला पॉइंट के सामने, उस पर वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, गेंद को फील कर ले गए। ओवर 7 ओवर की समाप्ति पे 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पर आयुष 11।
मैदान में बिल्कुल तेज धूप, हल्की हल्की हवा चल रही है मैदान के पूर्वी छोर से। का लास्ट ओवर लेके इस बार बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने का प्रयास था, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से में शायद लगी थी और जमीन के साइड चली गई विकेट के पास है। कोई नुकसान नहीं। 45 रन अभी स्कोर 8वां ओवर पारी का फेंका जा रहा है। मनोज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे। 2 सफलता उनके खाते में, 2 विकेट जो गिरे हैं दोनों मनोज के खाते। सारिम और अतुल आरे हाथों से खेला, सीधे बॉल अतुल विकेट को फील कर लिया गया मनोज के द्वारा। आज आपका वीडियो एक पोस्ट करेंगे, मस्त। फिर से अच्छी गेंद थी, फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन टाटा बॉल का कोई संपर्क नहीं किया, सीधे विकेट कीपर के पास। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मनोज, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। अभी तक दोनों सफलता मनोज ने ही दिलाए अपनी टीम को। क्या सोनू से करेंगे, चाबी लेना तो उसका गाड़ी आगे करेंगे, मुझे गाड़ी को आगे करवाएंगे। क्या गर्मी लगता है। देख सकते हैं फिर बेहतरीन शॉट कवर की दिशा में, बेहतरीन चौका सानू के बल्ले से, ये दूसरा चौका। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे सानू के द्वारा। जी हाँ, बखूबी सारिम की कमी महसूस नहीं होने दे रहे। सारिम हमारी जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसका भरपाई करते हुए यहाँ पे शानू। 4 रनों से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। फिर से मनोज, इस बार हवा में गेंद सुनने से खिलाड़ी मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ पर मनोज, जिन्होंने फिर एक सफलता दिलाई अपनी टीम को, और उनको मिलने वाला है तीसरा सफलता। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी मनोज के द्वारा। जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर से मारने के हाथों में। सुनील ने कोई गलती नहीं की इस बार, और इस बार आसान सा कैच बनाया इसको। तो तीसरा झटका और 3 सफलता मनोज के खाते में। शॉट तो बहुत ही अच्छा मारा था सारे के बल्लेबाज है, लेकिन अभी मनोज की जितनी भी तारीफ करो बहुत ही कम। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जी हाँ, मनोज फिर से चले, और इस बार लगभग फुल टॉस थी। चलिए 8 ओवर की समाप्ति पे 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पे आयुष 11। तो कहीं ना कहीं एक पकड़ बनाई है बाबू जी कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला था जितेंद्र शर्मा। क्या वो सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आपको? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आयुष 11 का अपनी गेंदबाजी में 3 महत्वपूर्ण सफलता, और तीनों अपने नाम, तीनों बड़े बल्लेबाज, कोई गेंदबाज है, और उनके पास घुमाव है और पिच बिल्कुल उसके हिसाब से हरकत कर रही है। ये फिलहाल नए गेंदबाज सुनील। इस बार अच्छी गेंद और कट किया पुराने समय। उस और खिलाड़ी मौजूद है मनोज, फील कर लेंगे लेकिन 1 रन आसानी के साथ। तो 50 रन पूरा था इसी के साथ आयुष 11 का इस सिंगल के सहारे। और इस बार अच्छी गेंद नीचे रहती है। जी हाँ, काफी दारोमदार होगा, काफी दबाव महसूस कर रहे होंगे अरविंद यादव इस टाइम, क्योंकि उनके 3 उस सिचुएशन से निकलना जानते हैं अरविंद यादव। और इस बार अच्छी गेंद फुल टॉस थी, लगभग हल्के हाथों से केवल मोड़ा है। मिडा ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद वहां पे। 9वां ओवर चल रहा है, धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए, और थोड़ा दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी हाँ, शायद इस बार लेग ब्रेक डालने का प्रयास था, लेकिन असफल। चलिए इस वाइड से रन बढ़ता हुआ 52 रन, 3 विकेट के नुकसान पर आयुष 11। फिर से थोड़ा गेंदबाजी में दिशाहीन, लाइन से भटकते हुए यहाँ सुनील, और एक अतिरिक्त रन, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस अतिरिक्त रन से 54 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। सॉरी 53 रन। जी हाँ, एक और वाइट, हैट्रिक वाइट। सिंगल भी लेगा तो 4 बन जाएगा। इस बार फिर से लगातार 4था वाइट। गेंदबाज हालांकि बिल्कुल लग रहा है सुनील इस प्रकार की गेंदबाजी नहीं हो रही है, हालांकि 4 फ्री का लुटाया और 4 गेंद और डालने होंगे आपको इस हिसाब से। और इस बार अच्छी गेंद कट किया है, इस बार कवर की दिशा में खिलाड़ी मौजूद वहां पे। मनोज के द्वारा गेंद को फील किया। चलिए फिलहाल अभी ये दोनों बल्लेबाज चाहेंगे किसी तरह से एक अच्छी पार्टनरशिप हो जाए।
जी हाँ, साझेदारी की तलाश इन दोनों बल्लेबाज को और अरविंद यादव। और फिर से एक और वाइड, ये 5वां वाइड उस ओवर का। जी हाँ, काफी लंबा ओवर घटित होता हुआ यहाँ पे। बहुत ही अतिरिक्त रन आ रहे हैं इस ओवर में। चलिए, बल्लेबाज भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे हैं जब मुफ्त में रन मिल रहे हो। जी हाँ, 5 रन फ्री का मिल गए हैं उनको, तो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे अभी। 57 रन कुल मिलाकर स्कोर। और फिर से अच्छी गेंद थी, बैटर पैर साथ में लगे, हल्के हाथों से केवल रोका, खुद बॉलर ने गेंद की लाइन तक पहुंचे, गेंद को फील किया। चलिए, फिर स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। एक लगान चुका दिए। अब तक 10 गेंद फेंक चुके हैं अपने इस ओवर में सुनील। और इस बार खेला गया शॉट, उसे खिलाड़ी मौजूद है जितेंद्र। हेलो, चलिए, शॉट तो बहुत अच्छा था, लेकिन डायरेक्ट फील्डर के हाथों में। वहाँ फील्डर थे जितेंद्र सोरेन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। ओवर की इस समाप्ति और अंपायर का इशारा, ड्रिंक्स टोली मैदान पर जाएं। 10 ओवर नहीं है, मेहताब माही। जी हाँ, हम एक बात याद दिलाना चाहेंगे आपको बॉबी जी की, अभी उसके पास गेंदबाज नंदन बचे हुए हैं, मुन्ना मेंडिस का तो एक ओवर बचा हुआ है। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत तकी अकबर को शायद कुछ डिस्टर्बेंस साढ़े सिंह के पास, जिनकी वजह से मना किया, रोका गेंदबाज को। गेंदबाज दोबारा अपने बॉलिंग मार 10वां ओवर लेकर। बहुत बार अच्छी गेंद थी, चहलकदमी करते हुए गेंद की लाइन तक पहुंचे, हल्के हाथों से केवल खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद पैड पे लगी और चली गई डीप थर्ड में की तरफ। खुद विकेट कीपर गए, गेंद को फील किया, लेकिन मना किया यहाँ पे अरविंद यादव ने इस बार रन लेने से लिए। कोई रन नहीं, हालांकि अच्छी स्थिति में यहाँ पे जा सकती है केएमसीसी के। इस बार अच्छी गेंद आड़े हाथों से गेंद को खेला है मिड ऑफ की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। सुनील गेंद को फील कर लेंगे, 1 रन आसानी के साथ, स्कोर पहुंचा 60 रन। फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, लगभग यॉर्कर लाइन की थी, ड्राइव किया था इस बार गेंद को, हालांकि वाइड यॉर्कर थी, जिस वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ ड्राइव करने में। खुद बॉलर गए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं उत्सव गोलू, एक जरा सा भी बल्लेबाजों को खुल के खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, अब तक 3 गेंद हमने उसका देखा, तीनों गेंद बिल्कुल सटीक लाइन लेंथ पे, कोई मौका नहीं हाथ खोलने का बल्लेबाज को। चलिए, स्ट्राइक पर तौकी अकबर। और फिर से पंच किया गेंद को, उस खिलाड़ी मौजूद है। बहुत ही अच्छी बॉल, एकदम विकेट टू विकेट खिलाते हुए ब्लॉक होल में। उतने अच्छे बैट्समैन तौकी अकबर बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सम्मान दे रहे हैं अच्छी गेंद का। खराब गेंद का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे दोनों बल्लेबाज। और इस बार फिर से खेलने का प्रयास, गेंद पैड पे लगी थी, स्क्वायर लेग अंपायर के सामने गई, खुद विकेट कीपर गए वहां पे, गेंद को उठाया। इशारा, ये लेग बाय, एक अतिरिक्त रन लेग बाय में। काफी अच्छी गेंदबाजी, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 10वीं ओवर प्रगति पे। उत्सव गोलू अपने 5 गेंद में केवल 2 रन तक खर्च किए हैं, अच्छी गेंदबाजी। चलिए, थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए एक वाइड बॉल इस ओवर में। चलिए, इस वाइड से स्कोर बढ़ता हुआ 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। संभवतः आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव अरविंद के बल्ले से, 1 रन चुराते हुए, और इस 1 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पे आयुष 11 का 64, इमरान 64, इस ग्राउंड का लकी नंबर इमरान 64।
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, थोड़ा बल्लेबाज से दूर रख रहे हैं। पहला गेंद, चलिए दूसरी गेंद लेके धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए स्ट्राइक पे अरविंद यादव। बहुत ही अच्छा शॉट अरविंद के बल्ले से, लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रेट ड्राइव, और यहां मिलता हुआ 4 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अरविंद यादव के बल्ले से। उस और कोई फील्डर नहीं थे, और इन 4 रनों से आयुष 11 का स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जैसे ही देखा अरविंद यादव ने एक लूज डिलीवरी मिली सीधा बाउंड्री के पार। फिर से आलोक गेंदबाजी का भार लेकर, और इस बार इनसाइड एज लगा, बिल्कुल स्टंप के बगल से गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। थोड़ी सी आह जरूर निकली बॉलर के मुंह से, लेकिन कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी 68 पे रुका हुआ, 11वां ओवर पारी का चलता हुआ। अरविंद यादव बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ा सूझबूझ के बल्लेबाजी करते हुए गेंद के मेरिट के हिसाब से खेल रहे हैं। और देख सकते हैं यहां पर बहुत ही बेहतरीन शॉट, कवर के ऊपर 6 रन अरविंद के बल्ले से, यह पहला छक्का, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इन 6 रनों से 74 रन, 74 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। 11वां ओवर चलता हुआ। अब यहां पर अरविंद यादव धीरे धीरे अपना गियर बदल रहे हैं। जी हाँ, हमने पहले कहा था गाड़ी में अरविंद यादव जानते हैं इस परिस्थिति से निकलना, और कैसे निकलना उनको बखूबी पता है, उनका पूरा प्रदर्शन दिखाते हुए। और इस बार फिर से खेला गया शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट, बिल्कुल धोनी की याद दिलाते हुए हेलीकॉप्टर स्टाइल में स्ट्रेट ड्राइव, और वहां सुनील से मिसफील्ड होता हुआ, जहां 1 रन मिलना चाहिए वहां 2 रन मिले आयुष 11 को, और इन 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 76 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, देख सकते हैं कितना शानदार पुल रहा, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। इस ओवर में लगने वाला यह दूसरा छक्का अरविंद यादव के बल्ले से, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन 3 विकेट के नुकसान पर बल्ले से। और अभी तक का इस मैच का सबसे ही महंगा ओवर आलोक कुमार गुप्ता, जिन्होंने 1 ओवर में 18 रन दिए, 2 छक्के और 1 चौके पड़े इस ओवर में। और अरविंद यादव जितने भी तारीफ पैर को क्रॉस करते हुए तौकीर अकबर के लिए, और अंपायर का इशारा यहां नो बॉल। थोड़ा सा देख सकते हैं एक्शन में बोल रहे हैं, एक्शन हर का उनका थोड़ा सा डाउट लग रहा है। हेलो 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 मैच टेस्ट। और ये फ्री हिट था, कोई खास नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री हिट पे आप कहीं भी शॉट लगा सकते हैं। रन आउट को छोड़कर किसी प्रकार का आउट मान्य नहीं होता है इस पे। तो कैच पकड़ा गया था, लेकिन कोई नुकसान नहीं। 1 रन मिलता हुआ फ्री हिट पे। यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे एक्शन में दिक्कत हुआ था उत्सव गोलू के, जिसके बाद उनको गेंदबाजी क्रम से हटा दिया गया। और हवा में, और थोड़ी सी यहाँ पे खिलाड़ी से दूर रह गई गेंद, कहाँ पे खिलाड़ी के ऊपर से निकल गई गेंद। 1 रन आसानी के साथ। पचासी कुल मिलाकर स्कोर। और फिर से अच्छी गेंद थी, कट करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई मिलन नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे सुनील के द्वारा। 12वां ओवर चल रहा है, टीम का स्कोर है 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, तीनों सफलता मनोज के खाते हाथ लगी। और बार सीधे खिलाड़ी को चून बैठे यहाँ पे, और यहाँ पे ये लगने वाला चौथा झटका आयुष 11 को तौकीर अकबर के रूप में।
जी हाँ, खिलाड़ी को हिलने तक का मौका नहीं दिए, जहां पे खड़े थे बस खड़े रह के गेंद को आसानी के साथ कैच पकड़ा यहाँ पे। तो चौथा झटका लगता हुआ 85 के योग पे 12 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अब केवल 8 ओवर की गेंदबाजी शेष रह गई है। बजरंगी जगह पे आया, बजरंगी बैटिंग बॉलिंग करता इसको गिरा ही देते। चलिए, तौकी अकबर के आउट होने के बाद आए हैं बबलू, जो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं, बतनाहा से बिलोंग करते हैं। चलिए, यहाँ गेंदबाजी में फिर एक परिवर्तन, मुन्ना मेंडिस आए हैं हॉस्पिटल एंड से अपने कोटे का तीसरा ओवर लेके। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्लिक अरविंद यादव के बल्ले से 1 रन चुराते हुए, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन से। दो मिनट के लिए रोक दीजिए, थोड़ा सा स्कोर बोर्ड पर दिक्कत हुआ है, 2 मिनट के लिए रुक जाइए। लेकिन गेंदबाजी भी काफी लाजवाब की है। अच्छी गेंद इस बार हल्के हाथों से केवल धकेला, इस बार लेकिन पहले समय खुद विकेट कीपर गए वहां तक गेंद को उठाया। देख सकते हैं अरविंद यादव कितनी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जब भी उनको कोई लूज। अच्छी गेंद बाहर की ओर टप्पा पड़ी और सीधी रही, बल्लेबाज पहुंचे गेंद की लाइन तक जाने दिया विकेट कीपर के दस्ताने में, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 88 रन, 13वां ओवर पारी का फेंका जा रहा है। मेंडिस गेंदबाजी का भार लेकर तैयार। यकीनन ये वाइड गेंद होगी क्योंकि काफी ज्यादा बाहर की तरफ फेंका गया था। तो 1 रन और एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर पहुंचा 89। 4 खिलाड़ी क्या, और इस बार खूबसूरत शॉट देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन शॉट बबलू के बल्ले से, फाइन लेग के ऊपर 6 रन, गेंद को ग्राउंड से बाहर पहुंचाते हुए। बहुत ही कहीं ना कहीं इस छक्के से थोड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा आयुष 11 का, और अरविंद यादव भी थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे नॉन स्ट्राइक एंड पे। जी हाँ, 95 रन कुल मिलाकर स्कोर इस छक्के के साथ। फिर से अच्छी गेंद इस बार, कैप्टन अरविंद यादव, और गेंदबाजी छोर से हैं सुनील। आज के 2 हमारे बेहतरीन महान अंपायर सबा अकबर उर्फ लड्डू और सोनू, जिन्हें 500 से भी ज्यादा अंपायरिंग करने का अनुभव है, बहुत ही अच्छे अंपायर हैं। जी हाँ, काफी अनुभवी अंपायर और इसी बीच सुनील चले। हाँ, इस बार पंच हिट, बहुत ही बेहतरीन शॉट अरविंद यादव के बल्ले से, जितने भी तारीफ करो बहुत ही कम। देख सकते हैं कितना खुलकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस छक्के के साथ 101 रन पूरा होता है यहाँ पे, इसी के साथ आयुष 11 का शतक पूरा होता हुआ। बहुत ही लाजवाब शॉट अरविंद यादव के बल्ले से, मिड विकेट के तरफ 6 रन, फिर ग्राउंड से गेंद को बाहर पहुंचाते हुए। और सुनील का आने के साथ ही पहली गेंद पे एक अच्छा स्वागत किया अरविंद यादव ने। तो क्रॉस करते हुए सुनील, यकीनन वाइड और स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल, इस व्हाइट बॉल से इस टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 102 रन। 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद 14वां ओवर पारी का फेंका जा रहा है। सुनील गेंदबाजी का भार लेकर तैयार, सामना करेंगे आगे। हाँ, इस बार फिर से लॉक करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई मिलन नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर शुभम के दस्ताने में। कहीं ना कहीं अरविंद शायद ये सोच के आ रहे हैं कि सुनील के ऊपर एकदम कंटिन्यू अटैक करते रहे, अपने ऊपर हावी होने ना दे। जी हाँ, क्योंकि पिछले ओवर में सफलता हाथ लगी थी। चलिए, देख सकते हैं एक और बेहतरीन 6 अरविंद यादव के बल्ले से, बहुत ही शानदार छक्का। जी हाँ, इस ओवर में ये दूसरा छक्का लगता हुआ यहाँ पे, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 6 रनों से 108 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही तेजी से रन गति को बढ़ाते हुए अरविंद यादव, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। 18 गेंद में 37 रन, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 4 छक्का शामिल है जिसमें 1 चौका। अमूमन ऐसी बल्लेबाजी आप बहुत कम बल्लेबाजों करते दिखेंगे जहां की छक्के की बरसात कर रहे हो। और सुनील थोड़ा यहां प्रेशर फील कर रहे हैं, इस ओवर में 2 छक्के लग चुके हैं, देखते हैं किस तरह से वो कमबैक करते हैं इस ओवर में। चलिए, स्ट्राइक पर अरविंद यादव, फिर हॉस्पिटल एंड से सुनील, अगली गेंद लेके
अच्छी वापसी। एक बार फिर सुनील हॉस्पिटल एंड से धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए स्ट्राइक पर अरविंद यादव, और यहां पर स्ट्रेट शॉट खेलते हुए और फील्डिंग किया मुन्ना मेंडिस ने, सिर्फ एक ही रन चुराया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी अरविंद यादव के द्वारा, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 109 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, ये शॉट खेलने के बाद थोड़ी सी जान हवा जरूर लगी सुनील, और इसी के साथ यहाँ पे सफलता। और सुनील कहीं ना कहीं 2 छक्के खाने के बाद भी इस ओवर में अपनी टीम को एक सफलता दिलाते हुए बबलू के रूप में बहुत ही अच्छा कमबैक सुनील के द्वारा। एक लेकिन आप उसको छेड़खानी करने गए और एक आसान सा कैच सीधे थमा बैठे विकेट कीपर के दस्ताने में। इस प्रकार की बल्लेबाजी की अपेक्षा नहीं की जाती बदलू से। लगने वाला ये 5वां झटका, 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 109 रन, 5 खिलाड़ी कर रहे हैं। तो अभी भी यहां पर केएमसीसी के पास टीपू के रूप में गेंदबाज है, जिनका 2 ओवर बचा हुआ है टीपू का। जी हाँ, सही कहा आपने, उनका 2 ओवर का गेंदबाजी 20 ओवर बचा हुआ। उसके बाद आलोक फर्जीले जैसे पहले होगी गेंदबाजी की 18 गेंद में 38 ओवर खेल रहे हैं, जिसमें 4 छक्के शामिल है। चलिए टीपू सुल्तान हॉस्पिटल एंड से बैट्समैन अरविंद यादव के लिए धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए। अच्छी गेंद, इस बार कमर किसी ने गिरती थी, गेंद को हल्के हाथों से केवल धकेल भर दिया। पॉइंट के सामने वहां पे खिलाड़ी मौजूद जितेंद्र सोरेन गेंद को फील कर लिया बिना किसी रन, बिना किसी नुकसान। फ्लिप करने का तो इस बार लेफ्ट साइड में, लेकिन गेंद पैड पे लगी। बॉल समीर सोना कोल्ड ड्रिंक सब मंगा लीजिए। बहुत ही अच्छी गेंद, सामने से एक अच्छा उछाल लेता हुआ मेहताब माही बिल्कुल भी नहीं समझ पाए इस गेंद को। देख सकते हैं टीपू बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक मंगा दे रहे सोना, तुम जाओ वहां से कोल्ड ड्रिंक। देख सकते हैं खुशदिल भाई टीपू की गेंदबाजी। जी हाँ, काफी अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल काबिल तारीफ बांध के रखा है इस ओवर में अपनी गेंदबाजी से। और इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, विकेट कीपर के छठ के ओवर से चला गया सारता, और गेंद चली जाएगी सीमा है बाहर 4 रन। यहाँ पे मेहताब माही का पहला चौका 4 रन से खाता खोलते हुए। हालांकि थोड़ी देर हवा में जरूर लहराई थी गेंद, लेकिन उसके बाद गेंद और फिर से अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से केवल होक कर दिया गया। वहां पे खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील किया बिना किसी रन, बिना किसी नुकसान के। 15 लेके बल्लेबाज मेहताब के लिए धीरे धीरे हॉस्पिटल एंड से अंपायर को क्रॉस करते हुए। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर एक बार सम्मान देते हुए। और बहुत अच्छा ओवर टीपू का, इस ओवर में सिर्फ अगर एक चौके को छोड़ दें तो बहुत ही अच्छी। और यहां पर 15 ओवर की समाप्ति पे आयुष 11 114 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अभी स्ट्राइक पर यहाँ पर अपडेट रहूं। फिलहाल इस बार अरविंद यादव को ये शॉट, अभी तक का जो मुकाबला चल रहा है, अरविंद यादव की जितनी तारीफ की जाए, वो जो पुराने अरविंद यादव नजर आप सिलेक्शन किया है, और इस बार फिर से मौका मिला। जी हाँ, आज बिल्कुल वो पुराने लय में नजर आ रहे हैं। और मैं कहूं कि कोशिश तो कोई करके देखे, सपने भी सच होते हैं, दुनिया इतनी बुरी नहीं है, अरविंद यादव जैसे बल्लेबाज भी होते हैं। जी हाँ, जो लगातार अपनी काबिलियत और मेहनत का दिलकश नजारा पेश कर रहे हैं अररिया के दर्शकों के सामने में। बिल्कुल सही कहा आपने, ये पुराने अरविंद यादव नजर आ रहे हैं, जो शादी से पहले कुंवारे थे, जिस हिसाब से बल्लेबाजी करते थे। ये पुराने अरविंद यादव नजर आ रहे हैं, कुंवारे में जैसा खेलते थे। और ये बात, जी हाँ, हमारे साथी जुलकर भैया बता रहे कि मुन्ना मेंडिस को इस तरीके से लगभग स्विच हिट करते हुए वहां गेंद को खेला था स्विप के स्टाइल में, तो आसान नहीं है बिल्कुल भी। और फिर इस बार सम्मान दिया, क्योंकि मैं बताऊं कि मुन्ना मेंडिस किसी वो भी पिचाई के मोहताज नहीं है। अररिया जिले में अगर पावर प्ले की कुछ गेंदबाजों का जिक्र होगा तो मुन्ना मेंडिस में आते हैं। काफी वेरिएशन है उनके पास, और लगातार उनकी गेंदों पर हिट करना आसान नहीं। और इस बार रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, मगर गेंद गिरने के बाद और काफी बाहर जाती हुई अतिरिक्त रन। इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 121 रन, 121 हो चुका है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। और निश्चित रूप से काफी अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, वो सुनील के ओवर में जो काफी रन आए थे, उनके बाद
टीपू ओली का वो ओवर बिल्कुल कमबैक कराया था अगर पीएमसीसी के नजरिए से बात की जाए, और छक्का लगने के बाद अभी तक ये ओवर उतना महंगा नहीं होता हुआ, जैसा कि अब स्लोक का गेम चालू हो चुका है। और मैं बताऊं कि अगर बल्लेबाजी नजरिए से बात की जाए तो दो शानदार बल्लेबाज जो यहाँ आयुष 11 के हैं, दोनों फिलहाल क्रीज पर मौजूद हैं, क्योंकि मेहताब की अगर पिछले मुकाबले की बात की जाए तो बिल्कुल इम्पैक्टफुल इनिंग, जिस प्रकार आप जानते हैं कि एमएससीसी में राहुल को यूज किया जाता है या और सब टीमों में खिलाड़ियों को यूज किया जाता है, जैसे भी दिनेश कार्तिक करोल चाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तो उसी तरह मेहताब को रखा जाता है पिन शीटिंग के लिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, सिर्फ 4 रन खर्च किए थे। देख सकते हैं कितनी अच्छी गेंदबाजी। बारे में बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं, अभी तक देख सकते हैं 3 ओवर कर चुके हैं, सिर्फ 14 रन खर्च किए हैं। अरविंद यादव की 50 पे आपका 500। ठीक, भास्कर भैया है। चलिए यहाँ पर एक ऑफर आ रहा है भास्कर जी की तरफ से, क्योंकि इस बॉल अरविंद हो, यहाँ से प्रत्येक छक्के पे 100 रुपए का इनाम। जी हाँ, मैं बताऊंगा भास्कर। चलिए इसे 1 रन के साथ अरविंद यादव का 50 पूरा होता हुआ, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, कप्तानी पारी अरविंद यादव के द्वारा। जी हाँ, मैं अरविंद यादव के बारे में कहूंगा कि एक सुप्रसिद्ध पंक्तियां है, हीरे पर जितनी। चलिए अरविंद यादव जी, मैं चाहूंगा दर्शकों को थोड़ा बल्ला दिखाएं, अभिवादन स्वीकार करें, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर। और यहाँ पर वो 500 रुपए जीत चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं टीपू, जिन्होंने मेहताब माही को फंसाया अपनी गेंद में, और बहुत ही शानदार कैच शुभम अग्रवाल के द्वारा, बहुत ही अच्छा कैच। और कहीं ना कहीं यहाँ मेहताब थोड़ा जल्दबाजी करते हुए तक पर मैं बताऊं कि भास्कर सिंह जो कि खुद एक फ्रेंचाइजी ओनर है एमएससीसी के, वो करते हैं। मैं बताऊं कि अररिया जिले के जितने भी क्रिकेटर हैं, कोई भी अच्छा क्रिकेटर अच्छा खेल दिखाता है तो निश्चित रूप से द्वारा लपका गया था, तो अच्छी रणनीति। क्या कहना चाहेंगे उस गेंद के बारे में? और यहाँ पर एक मौका आया। जी हाँ, एक कैच छूटता हुआ टीपू से खुद अपने फॉलो थ्रो में, चाहते तो वो कैच ले सकते थे। एक और बड़ा झटका लगता है यहाँ पे आयुष 11 को, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा जीवनदान अरविंद यादव जो 50-50 बना के खेल रहे हैं। देखते हैं ये आखिरी के 3-4 ओवर में कितना महंगा साबित होगा। जी हाँ, एक वो टीपू ओली का जो जूता वाला सेलिब्रेशन है वो हम लोगों को देखने से रह गया निश्चित रूप। मगर एक बात है, हमको तो अभी तक शक है। चलिए बहुत ही अच्छा एक फ्लिक शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में और 1 रन चुराते हुए अरविंद यादव, और इस 1 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 129 रन 6 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति पे। अब यहां से बचे हैं 3 ओवर शेष और स्ट्राइक पे होंगे अरविंद यादव। कितना खूबसूरत बैटल होने वाला है। तो जहां तक माइक्रोफोन की आवाज जा रही है, अधिक से अधिक दर्शक पहुंचे, मात्र 3 ओवर का खेल शेष। बहुत ही अच्छी गेंद आलोक कुमार गुप्ता की, वो जान रहे हैं कि अरविंद यादव यहाँ पे 50 बनाकर जमे हुए हैं, तो थोड़ा उनकी बॉडी से दूर खिलाते हुए बहुत ही अच्छा लाइन लेंथ। चलिए फिर अगली गेंद लेके यहाँ पर आलोक कुमार गुप्ता। बहुत ही बेहतरीन गेंद, देख सकते हैं बिल्कुल भी अरविंद यादव को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे हैं, जबकि इस समय अरविंद यादव 50 बनाकर बल्लेबाजी क्रीज पर डटे हुए हैं। और यहां पर एक शॉट खेलते हुए वहां पे मनोज फील्डर, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए, और यहां पर 1 रन अरविंद यादव चुराते हुए, और इन 1 रनों से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 130 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पे मेहताब का जगह लेने आए हैं नंदन रॉय, जो कि प्रमुख अगर देखा जाए तो टीम के अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, बहुत ही अच्छे बड़े बड़े शॉट खेल लेते हैं। चलिए यहाँ पे आलोक कुमार गुप्ता हॉस्पिटल इन से इस ओवर में बहुत ही अच्छा कमबैक किया आलोक कुमार गुप्ता ने, और कहीं ना कहीं मैं नंदन की बात कर रहा था, देख सकते हैं आने के साथ पहले ही गेंद पे 6 रन और 6 रनों से खाता खोलता हुआ नंदन रॉय।
जी हाँ, मिड विकेट के ऊपर में से ये शानदार छक्का, और आसान नहीं होता है कि पेवेलियन से सेट होकर के आलोक से खेल रहे थे। वहीं नंदन ने रणनीति थोड़ी सी चेंज की और देख रहे थे कि आलोक एक ही प्रकार की गेंदें कर रही है, वो 6 सिस्टम की लाइन, तो थोड़ा सा सफल करते हुए आगे आ गए थे और गेंद को चलिए फाइनल लेग की दिशा में खेलते हुए, लेकिन वहाँ फील्डर बहुत अच्छे बेहतरीन फील्डर शुभम में भी बहुत ही अच्छी फील्डिंग, सिर्फ एक रन चुराया यहाँ पे नंदन ने, और इन 1 रनों से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 137 रन। अब स्ट्राइक पे फिर एक बार आए अरविंद यादव, जो 50 बनाकर अभी खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 36 गेंदों में 52 रन बनाया है। बिल्कुल पिछली गेंद में लाइन वही थी, मैं लेंथ चेंज किया था, वहां देखा था तो थोड़ी गेंद अंदर आ रही थी यॉर्क होती हुई, तो वो एलिवेशन नहीं मिला बल्लेबाज नंदन को। फिलहाल ये बिल्कुल बेस्ट मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अरविंद यादव के भी काफी सारे शॉट हैं उनके पिटारे में। बहुत ही अच्छी गेंद, इस ओवर में एक चीज देखने को मिला, आलोक कुमार गुप्ता कहीं ना कहीं अरविंद यादव को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया उन्होंने खुल के खेलने का। चलिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और ओवर की समाप्ति, 18 ओवर की समाप्ति पे 137 रन, 6 विकेट के नुकसान पर आयुष 11। अब यहां से बचे हुए 2 ओवर हैं, देखते हैं कैप्टन अपने कौन से गेंदबाज को याद करते हैं। देखा जा रहा है यहाँ पे कैप्टन जितेंद्र सोरेन, शायद सुनील को याद किया उन्होंने, जो अपने कोटे का लास्ट ओवर लेके आ रहे हैं, और स्ट्राइक पर होंगे नंदन रॉय, जिन्होंने अपने पहले ही गेंद पे 6 रन से खाता खोला था। जी हाँ, 12 गेंदों का खेल अभी, और यहां पर एक चांस बन सकता है, और यहां बहुत ही खराब फील्डिंग, शायद बोल रहे हैं धूप पड़ता हो आंख पे। चलिए देख सकते हैं सही में थोड़ा धूप ढल रहा है पश्चिम साइड, तो थोड़ा फील्डरों को दिक्कत हो रही है, लेकिन उसका फायदा मिलता हुआ आयुष 11 को, और एक नंदन के बल्ले से निकलता हुआ एक और बाउंड्री, और इन 4 रनों से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 141 रन। सुनील इस ओवर में पहले ही गेंद पे एक सफलता मिल सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत फील्डर जिन्हें थोड़ी परेशानी हुई बॉल पकड़ने में। पहली गेंद पर बाउंड्री आ जाता है तो दबाव गेंदबाजों के ऊपर, और सुनील हालांकि अच्छे गेंदबाज हैं, काफी वेरिएशन उनके पास भी है, पर आसान नहीं होगा कि अरविंद यादव एक सेट बल्लेबाज के रूप में जमे हैं। और इस बार नंदन ने काफी दूर से घसीटा है और मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर गेंद 6 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे मिड विकेट पर नंदन के बल्ले से एक लंबा छक्का, बहुत ही बेहतरीन सिक्स नंदन के बल्ले से, और इसे 6 रन से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 147 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। देख सकते हैं कहीं ना कहीं अगर नंदन इस तरह से खुल के खेल रहे हैं तो अरविंद यादव बहुत रिलैक्स फील कर रहे होंगे। और एक और बेहतरीन शॉट पॉइंट के ऊपर से, वहां फील्डर है उत्सव गोलो, बहुत ही अच्छा फील्डिंग करते हुए, सिर्फ 1 ही रन मिलेंगे, अरविंद यादव ने मना किया नंदन को, सिर्फ 1 ही रन मिला, 147 रन। और मैं सुनील की बात करूं तो ये चौथा ओवर है, अभी तक उन्होंने 36 रन दे चुके हैं और 2 सफलता भी दिलाई अपनी टीम को। आज थोड़े महंगे साबित हुए हैं। जी हाँ, अच्छा यहाँ पर पहले जिस प्रकार उन्होंने वो छक्का लगाया था मिड विकेट के ऊपर से, बिल्कुल आसान नहीं होता है, और उसके बाद ये अच्छा शॉट, और फिर इस बार घुटनों पर बैठते हुए लगभग गेंद को खेल दिया अरविंद यादव ने कवर बाउंड्री के ऊपर में से 4 रनों के लिए। जी हाँ, बिल्कुल अब नजरें जम चुकी है, अब आने वाली जितनी भी गेंदें होंगी, और इन 4 रनों के साथ आयुष 11 के 150 रन पूरे होते हुए 152 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी अरविंद यादव के द्वारा, और निश्चित रूप से 152 रनों का स्कोर जो होता है वो एक अच्छा स्कोर अभी तक के अगर मुकाबले को देखा जाए, जितने भी मुकाबले हुए हैं, फिर रोमांचक होने वाला है, क्योंकि दोनों बल्लेबाज उसी प्रकार की आपसी बल्लेबाजी करते हुए। और एक बेहतरीन शॉट गैप में खेलते हुए कवर की दिशा में, फिर एक 4 रन, बहुत ही अच्छा शॉट, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 156 रन। जी हाँ, अरविंद यादव की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आप देखिए कि जो आलोक गेंदबाजी कर रहे थे वो थोड़ी सी दूर रख रहे थे, मगर यहाँ पर गति भी मिल रहा है, और गति पसंद है अरविंद यादव को, और वो थोड़ी स्लोअर डिलीवरी की गेंद कर रहे थे, जिसलिए उनकी वो गेंदें बीट की थी, पर यहाँ पर सुनील से थोड़ी सी गति प्राप्त होते हुए, जिस लेकर के शानदार शॉट वहां पर खेल रहे लगातार। और इस बार फिर से रणनीति में परिवर्तन, स्लोअर डिलीवरी की गेंद थी, जो अच्छी रणनीति कारगर होती हुई। ये ओवर थोड़ा महंगा जाता हुआ सुनील का, इस ओवर में 20 रन खर्च किए सुनील ने, बहुत ही महंगा ओवर। अगर सुनील की बात करूं अभी तक तो 4 ओवर में उन्होंने
45 रन दिए हैं और 2 सफलता दिलाई अपनी टीम को। अभी तक का लेखा जोखा ये है कि 19 ओवर की समाप्ति पर आयुष 11 का स्कोर 157 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और अरविंद यादव नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं 61 रनों पर। बैटिंग पिच होगा और जिस तरह, और यहाँ पर अरविंद यादव ने गेंद को खेल दिया रिवर्स में, गेंद सीधे 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर। बहुत ही अच्छा शॉट आखिरी के ओवरों में इस तरह से सूझबूझ के बल्लेबाजी करना, बहुत ही बेहतरीन शॉट। बिल्कुल, मैं तो अकेले ही निकला था जाने हुए मंजिल, मगर लोग आते हुए कारवां बढ़ता गया। अरविंद यादव वो सीख, वो संदेश अपने साथ मित्रों के लिए, उनके टीम के लिए कि आप देखिए कि मैं आगे फ्रंट से लीड कर रहा हूं, आप उनका अनुसरण करिए। और ये देखिए यहाँ पर इनके पिटारे में शॉट ये भी है, जी हाँ बिल्कुल लॉन्च करते हुए हेलीकॉप्टर स्टाइल में इस प्रकार। दूसरा चौका, बहुत ही शानदार चौका यहाँ पर अरविंद यादव के बल्ले से, इस ओवर में दूसरा चौका, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 165 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और अरविंद यादव अपने निजी 69 रनों पर खेलते हुए चलिए, कहीं ना कहीं अरविंद यादव यहाँ पे नंदन रॉय को मना करते हुए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही समझदार अरविंद यादव, वो जान रहे हैं आखिरी के 3 गेंद बचे हैं और वो 50 बनाकर खेल रहे हैं, पिच पर जमे हुए हैं। वो पिछला ओवर था कहीं ना कहीं 18वां ओवर, जिसमें कि कुछ गेंदें जरूर मिस की थी, मगर इस बार पता है तो एक अच्छा बैटल। चलिए, इस बार बिल्कुल भी मना नहीं किया, और यहाँ पे डबल चुराते हुए देख सकते हैं, एक मौका बन सकता है रनआउट का, लेकिन बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट नंदन और अरविंद यादव के द्वारा, बहुत ही बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां 1 रन मिलने चाहिए वहां 2 रन लेते हुए बहुत ही अच्छी रनिंग, और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 167 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और अरविंद यादव पहुंच गए 71 रनों कर पाते हैं। और यहां अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, थोड़ा सा अपनी दिशा से भटकते हुए आलोक कुमार गुप्ता, ये थोड़ा देख सकते हैं आखिरी ओवर में ये वाइड, कहीं ना कहीं थोड़ा प्रेशर झलक रहा है, जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है अरविंद यादव के द्वारा। और यहाँ 2 गेंदों पे 2 छक्के पे 200 रुपए का इनाम, बहुत ही बेहतरीन गेंद। एक बात देख रहा हूं आलोक कुमार गुप्ता की, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, वो कभी भी अपने लाइन से बिल्कुल भी नहीं भटक रहे हैं, चाहे बैट्समैन इधर से उधर कर रहे हो, लेकिन अपना एक लाइन पकड़ कर गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी आलोक कुमार गुप्ता के द्वारा। और यहाँ पर मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए वहां मनोज है, और यहाँ पे अरविंद यादव दूसरा रन भी चुराते हुए, और बेहतरीन 2 रन, और इन 2 रनों के साथ 20 ओवर की समाप्ति पे आयुष 11 का स्कोर है 170 रन, 20 ओवर 170 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और केएमसीसी को मिला 171 रनों का लक्ष्य, और अरविंद यादव यहाँ पर 73 रन बनाकर नॉट आउट रहते हुए बल्लेबाजी, जिसमें 5 छक्के और बिल्कुल कप्तानी पारी। अरविंद यादव के अकाउंट में 5 रुपए चला गया। और अरविंद जी, आपके लिए एक मैसेज है, अरविंद यादव आपके अकाउंट में भास्कर जी ने जो रखा था 50 में 5। अब बबलू जी, अरविंद यादव का जिस तरह से बल्लेबाजी की, बिल्कुल एक कप्तानी पारी, क्या कहना चाहेंगे इस पारी के बारे में? निश्चित रूप से वो इसी लेकर के ग्राउंड पर क्रिकेट देखने आते हैं, चाहे कोई भी टीम हो।